बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, जो बिलावल भुट्टो साहब ने अभी गुफ्तगू की उनकी मैं तफसील से जवाब भी देता हूँ, लेकिन जो फाटा के हमारे ऑनरेबल मेंबर ने जो नुकात उठाए मैं उनसे इत्तेफाक भी करता हूँ। खुद उन पार्लियामेंटेरियन में से हूँ और उन पाकिस्तानियों में से हूँ जो कि खुद दहशतगर्दी का विक्टिम भी है और इस दहशतगर्दी की जंग को अपनी आंखों से देख भी चुके हैं और भुगत भी चुके हैं। और इनके साथ ये फाटा के जो हमारे मेंबर्स बैठे हैं, इनको भी इल्म है कि इनके साथ जो इनके हुकूक की बात होती है, जदोजहद की बात होती है, फाटा रिफॉर्म्स का जब एक तहरीक चल रहा था तो उसका हम सफ़े अव्वल में खड़े थे, इनके साथ शाना बशाना खड़े थे। लेकिन मैं इनसे गुजारिश करता हूँ अपोजिशन बेंचेस से कि जिस अंदाज से आपने यहाँ पे डेस्क बजाए और तालियां बजाए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एनएफसी में आपने 1% शेयर सरेंडर करना था। परवेज खटक साहब यहाँ पे बैठे हैं, ये सीएम केपीके थे। उन्होंने जैसे ये फैसला फाटा रिफॉर्म्स की 20 नुकात सामने आए, उसी वक्त खैबर पुख्तनख्वा ने अपने उन नुकात के ऊपर अमल दरामद किया। आज भी हम आपकी तरफ से उसका इंतजार कर रहे हैं कि एनएफसी में फाटा के लोगों को उनका हक दे और वो शेयर दे दे। फिर उसके बाद स्पीकर साहब वो जी आप बात करें प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। स्पीकर साहब, उन चीजों के ऊपर वो बड़े 20 नुकात है, तफसील से डिबेट अगर जब होगी तो मैं एक एक करके उनका जवाब दे दूंगा। अब ये मशवरा था। अब आते हैं सर ईसीएल के ऊपर। ईसीएल के हवाले से बात हुई और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने साबिका प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने उनके लिए आवाज उठाई। तो स्पीकर साहब, आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है उसके एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या है कि वजीर आजम थे, अपनी जहाज में बैठ के जिसके ऊपर केसेस चल रहे थे उसको फरार करके वापस बाहर भेज दिया। ये चीज हमारे सामने है। फिर उसके बाद आपने देखा कि जिनके बच्चों की बाहर जायदादें सामने आई, जिनकी जायदादें सामने आई, वो न सिर्फ मफरूर हुए कि आज तक वो पाकिस्तान से बाहर है, वो मिसालें भी हमारे सामने हैं। लेकिन बात जो हुई, इसमें जेआईटी की रिपोर्ट आती है, बहुत सारे वॉल्यूम्स होते हैं, नुकात होते हैं, मनी ट्रेल के ऊपर बड़े सवालिया निशान बन जाते हैं। घर के मुलाजिमीन के हवाले से बहुत ज्यादा कि उनके अकाउंट्स में इतना पैसा कहां से आया, उसके सवाल होते हैं। उसमें मुख्तलिफ किरदार सामने आ जाते हैं। सीएम सिंध का नाम डाला गया, लेकिन वो जेआईटी की रिकमेंडेशन थी। और अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसले की आपने बात की तो कैबिनेट ने बिल्कुल कहा कि जब रिटर्न ऑर्डर हमें मिलेगा उसके ऊपर हम बिल्कुल नजरसानी करेंगे और आप वो देख लेंगे। लेकिन जब हम ईसीएल की बात करते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं तो खुदा के लिए हकायक के ऊपर बात करें कि आपके मुल्क के वजीर खजाना रहने वाले जब मफरूर हो सकते हैं, अदालत का डिसीजन आ सकता है, तो उसी बैकग्राउंड के तहत वो बात हुई थी। फिर आपने एक और बात की कि सुप्रीम कोर्ट का अभी जो डिटेल जजमेंट है वो तो आपके सामने नहीं आया, रिटर्न ऑर्डर सामने नहीं आया, लेकिन अस्पतालों के हवाले से बात हुई। जनाब स्पीकर, उसमें हुकूमत का क्या काम? हमने तो कभी नहीं कहा कि हम 18वीं तरमीम जो है उसको खत्म करना चाहते हैं। ये अपोजिशन बेंचेस पे यहाँ पे हमारे पिछले दौर के भी मुअज़्ज़ज़ अराकीन असम्बली बैठे हुए हैं। मैं खुद उन लोगों में से हूँ, पीटीआई खुद उनमें से हैं कि जब आपने गैस की आज शाजिया मरीज साहब ने 64% प्रोडक्शन की बात की, उसके ऊपर मैं खुद लड़ा भी हूं। हमने बात भी की है कि जो सूबा आपके लिए गैस प्रोड्यूस करता है 158.3 आपका आइन जो कहता है उसके ऊपर मनो दरामद कराए। अगर बिजली कहीं से प्रोड्यूस होती है, सस्ती होती है, तो आपका एक ड्यू फार्मूला था, वो ड्यू शेयर सूबों को मिलना था। उस फार्मूले के ऊपर अगर बनो अमल नहीं होता उसको आप इंश्योर कर दें। फिर जो इदारे आपके सूबों को दिए गए उसमें अगर वफाक की तरफ से उसको रोका जाता है तो हम उसको भी सपोर्ट नहीं करते। हम बिल्कुल 18वीं तरमीम के हक में भी है और हम सूबों को उनका हक देने के हक में भी है। लेकिन मैं सवाल क्या करता हूं स्पीकर साहब, सवाल ये करता हूं कि अभी आपने अस्पतालों की बात की और अभी डिटेल जजमेंट भी नहीं आया, लेकिन अदालत ने एक कलम की जुम्बे से ये फैसला सुना कि सूबों का हक छीन लिया। ये स्टेटमेंट आ गया, वो कहते हैं कि मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा तू तू। तो अभी जो फैसला आपका नाम निकालने का है उसको पसंद है, लेकिन कोई सरकारी अस्पतालों के हवाले से फैसला है वो आपको पसंद नहीं है। जनाब स्पीकर, एक और बात हुई यहाँ पे कि माशी पॉलिसियों के खिलाफ और जो यहाँ पे मईशत की हालत की बात हुई कि उसके खिलाफ हम तमाम इकट्ठे हो रहे हैं। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और नून लीग को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिसने कहा था कि अगर फ्लाह को लाड़काना
क्वेटा, लाहौर, पेशावर की सड़कों पे नागा सीटा तो मेरा नाम बदल देना, और आज दोनों गले मिलके बैठ रहे हैं। बैठ किस चीज की ले रहे हैं? बैठ कौन सी इशू के ऊपर रहे हैं? जनाब स्पीकर, यहाँ पे अगर बात होनी थी, मुझे खुशी होती। आप यंग है, यंग पार्लियामेंटेरियन, हमारी तरह आप भी ख्वाब लेके आएंगे। हमें खुशी होगी कि यहाँ पे बात हो कि हमारे जो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, उसको लाने के लिए स्कूलों में आपके पास क्या प्रोग्राम है, उसके ऊपर आपने कुछ किया है कि नहीं किया। आप हमसे सवाल करें, हम आपको जवाब देंगे। आप हमें बता दें कि हमारे पाकिस्तान का जो अमीर तरीन तबका था, जो कि टैक्स नेट में नहीं था, उनको टैक्स लाने में के लिए आपने कोई इक़दाम किए हैं? आप हमसे सवाल करें, हमें खुशी हुई कि जवाब दें। आप हमसे सवाल करें कि पाकिस्तान का जो अरबा कर्जा आपने ले लिया और पिछले 2 अदवार में 30,000 अरब तक पहुंच गया, वो पैसा कहां पे खर्च हुआ? आप भी बैठ जाए, हम भी बैठ जाए, उसके ऊपर भी डिबेट कर देते हैं कि आज अगर बलूचिस्तान से महरूमियों की सदाए जन्म लेती है, अगर आज फाटा से ये हालात हमारे पैदा हुए, तो उसका जिम्मेदार कौन था? उनको हमने अपने सीने से क्यों नहीं लगाया? आइए इसके ऊपर बहस करते हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। बहस करते हैं कि माशी बहरान था, लेकिन मुल्क का ये नुकसान का जिम्मेदार कौन बना, कैसे बना, उसके ऊपर भी बात करते हैं। साथ में आपको ये भी बताते हैं कि 4 महीने के अंदर जो पाकिस्तान के अवाम सड़कों पे ठंडे सर्दी में सड़कों पे जिंदगी गुजारते थे, उनको इस रियासत ने, जो आपने कहा था, आपका लीडर था कि रियासत होगी माँ के जैसी। रियासत अगर माँ की जैसी होती है तो अपने शहरियों को अपने सीने से लगाती है। उनको आप सड़कों से निकाल के घरों में लेके आते हैं, वो हमने कर दिया। जनाब स्पीकर, मसला ये नहीं है। जी जनाब स्पीकर, वाइंड अप करें प्लीज। मैं खत्म करता हूं जी। जनाब स्पीकर, मैंने इसलिए ये बातें की, ECL का मैंने को जवाब दिया, माशी पॉलिसीज का जवाब दिया, अदालती ऑर्डर के हवाले से बात कर ली, इसलिए मैंने ये बातें की जनाब स्पीकर कि अगर अवाम के इश्यूज के ऊपर आप इकट्ठे होते तो बात समझ में आती। लेकिन कोई अगर नैब के हिरासत में होता है, किसी के ऊपर JIT बनती है, तो आप रियासत को इस अंदाज से एक डाइस पे खड़े होकर इस तरह नहीं लड़का सकते कि पेशावर बलूचिस्तान वाले इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर हो गए। नहीं, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, तमाम इकाइयां मिलकर तरक्की भी करेंगे और हम सब पाकिस्तान को इस माशी बहरान से निकालेंगे भी। उसके लिए पॉलिसीज भी बनी है और उसके ऊपर अमल भी हो रहा है। शुक्रिया।